हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट टाइम मैंने आपको मीन डेविएशन करवाया था फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। आज मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन करवाने जा रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट क्वेश्चंस तो फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास होगा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अनग्रुप डाटा जो होता है उसमें स्कोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसमें स्कोर्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इसीलिए उसे ग्रुप्ड डाटा कहा जाता है। और जहाँ स्कोर्स ओपन होते हैं जैसे 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, वो अनग्रुप्ड होते हैं जिनका कोई ग्रुप नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। Given scores are 45, 42, 41, 38, 36 एंड 38। फॉर एग्जाम्पल ये स्कोर हमारे पास दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि ये 6 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले हमने देखना है ये कितने स्कोर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डेट इज n नंबर ऑफ स्कोर्स इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू मेक टेबल। अब हमें इसके लिए एक टेबल बनाना है। सबसे पहले देखिए जो स्कोर्स हैं SCOR, ये स्कोर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल X के साथ, जैसे हमने मीन डेविएशन में किया था। तब भी हमने स्कोर्स लिए थे, उसको कैपिटल X से डिनोट किया था। और स्कोर्स क्या है हमारे 45, 42, 41, 38, 36 एंड 38। नाउ देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो हमारे पास यहाँ पे ये दिए हुए हैं। एक तो स्कोर्स हैं 6 हैं और n इज इक्वल टू 6। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए जब मीन डेविएशन आपने निकालना था तो उसमें भी पहले आपने मीन को निकाला था, तो इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी जब आपने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपने मीन को निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन, ये जितने भी स्कोर्स हैं इन सब का सम, इन सब का सम यानी इन सब का टोटल, इन सबको प्लस करना है, यानी समेशन ऑफ x, यानी सम ऑफ, समेशन मीन सम ऑफ x मीन स्कोर्स, सम ऑफ दी स्कोर्स। तो ये कितना आ गया, इन सभी स्कोर्स को आप प्लस कीजिए, यह आता है हमारे पास 240। कितना आ गया 240। अब आपने क्या करना है, जैसे मीन डेविएशन में आपने कैलकुलेट किया था मीन, तो अब हमने यहाँ पे पहले मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन x, कैपिटल X रखना है, अपान n, विच इज इक्वल टू समेशन x कितना है 240 अपान n कितना है, n इज इक्वल टू 6, और 240 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास कितना आ गया 240 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आता है 40, यानी मीन कितना आ गया, मीन मीन्स m इज इक्वल टू 40। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। अब नेक्स्ट जो हमें कॉलम बनाना है डेट इज मीन, MEAN, मीन डिनोटेड बाय कैपिटल M। नाउ मीन इज 40, इसका मतलब मीन की वैल्यू जो 40 है वो सबके लिए सेम होगी 40। ओके, अब नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डेविएशन। अब आपको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। जैसे आपने मीन डेविएशन में क्वेश्चन किया था, पहले आपने मीन को कैलकुलेट किया था, उसके बाद डेविएशन निकाला था। यहां तक ये जो क्वेश्चन है मीन डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम होगा। इसके आगे जो एक आपका कॉलम बनेगा वहां पे डिफरेंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी और मीन डेविएशन में भी। अब डेविएशन जो है इसका फार्मूला, डेविएशन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल x। देखिए यहाँ पे कैपिटल X है, इस चीज को ध्यान में रखना, कैपिटल X एंड स्मॉल x। तो डेविएशन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल x के साथ, और इसका फार्मूला है x माइनस m, कैपिटल X यानी स्कोर्स माइनस मीन, यानी इसमें से ये माइनस होगी, इस वैल्यू में से ये माइनस होगी। नाउ 45 माइनस 40 दैट इज 5, 42 माइनस 40 दैट इज 2, 41 माइनस 40 1, 38 माइनस 40। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज थी ये बड़ी थी, बड़ी में से छोटी जा रही थी तो प्लस था, ठीक है ना।
और जब छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है, माइनस का साइन। 38 माइनस 40 माइनस 2, 36 माइनस 40 माइनस 4, 38 माइनस 40 माइनस 2। यहां तक जो क्वेश्चन मीन डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या था, सेम था। अब इसके आगे जो कॉलम बनेगा वहां पे डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो माइनस के साइन है इनको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा एक्स स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की जो वैल्यू है इनका स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर 5 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5। 2 है तो 2 इंटू 2, 1 है 1 इंटू 1। चलिए अब 5 का स्क्वायर लेते हैं हम, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। अब माइनस है, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। ये देखिए, ये जो कॉलम है ये थोड़ा समझने वाला है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बेटे देखो मीन डेविएशन में ये वाला कॉलम डिफरेंट था और यहाँ पे अब डिफरेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें सीधे जो डेविएशन होता है इसका स्क्वायर करना होता है, और स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर देखो 2 है ना, तो इसका मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई। अगर 5 का स्क्वायर है इसका मतलब 5 इंटू 5। अगर 5 का क्यूब है तो इसको मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5। बट ये स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ दीज वैल्यूज। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई है ना सभी, इनको हमें प्लस करना है। तो इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 54। कौन सी वैल्यू आ गई, 54। नाउ we will apply the formula of standard deviation. Now standard deviation, और इसी को हम सिग्मा कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी स्क्वायर रूट है, ये एन भी स्क्वायर रूट में आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में होता है और एन को नीचे रख देते हैं, तो ये पूरा स्क्वायर रूट है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, इसकी वैल्यू है 54, तो एन की वैल्यू कितनी है 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 54 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो आ गया 9। तो स्क्वायर रूट का 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 इंटू 3 9, यानी देखिए हम ऐसे करेंगे, स्क्वायर 3 इंटू 3 9, स्क्वायर और रूट कैंसल विच इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आई या नहीं, जहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं ताकि मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर सकूं। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें ये स्कोर्स दिए होंगे, तो इन स्कोर्स को हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर देना है। तो जब हम इन्हें जब हम इसे कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं तो ये सारे स्क्वायर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद वी हैव टू फाइंड द मीन। तो सबसे पहले आपको वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ दीज स्कोर्स। तो तब हम इनको सबको टोटल करेंगे, देन जो वैल्यू हमारे पास होगी डेट इज 240, यानी इन सब स्कोर्स को प्लस करके आगे 240। नाउ वी विल कैलकुलेट द मीन, वैल्यू ऑफ मीन। तो मीन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू, समेशन एक्स की वैल्यू 240 है, एन इज 6, तो द वैल्यू डेट कम्स इज 40, तो ये 40 हमारी मीन होगी। तो ये मीन की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा डेविएशन। डेविएशन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस एम, यानी स्कोर्स माइनस मीन। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी। जहाँ छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी वहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। 36 माइनस 40 माइनस 4, 38 माइनस 42। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम होगा इस एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर
मतलब इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। और माइनस की सारी वैल्यूज प्लस हो जाती हैं स्क्वायर से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा ना, माइनस को 2 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये होता है प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो देखिए ये आ गया हमारा 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4। तो फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इन जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं इन सभी को टोटल करना है। तो ये हमारा आ गया 54। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. Now standard deviation is equal to square root of summation x square की वैल्यू होगी 54 डिवाइडेड बाई n, n is 6। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आ गया 9। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू 3। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट का कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे निकला, तो वो बच्चे पता क्या करेंगे, आपने कैलकुलेटर अपने पास रखना है, वहाँ पे एक स्क्वायर रूट का साइन बना होता है, आपने उसको प्रेस करना है, या आपने 9 लिखना है, सबसे पहले 9 लिख लीजिए कैलकुलेटर पे, उसके बाद स्क्वायर रूट का जो साइन बना होगा उसे प्रेस कीजिए तो सीधे आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। बट ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनकी स्क्वायर रूट आपको मालूम होने चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कल या परसों में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, डेट इज क्वार्टाइल डेविएशन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मीन डेविएशन का मैंने करवाया था आपको शॉर्ट क्वेश्चन का, सेकंड आप स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है, थर्ड मैंने आपको करवाना है क्वार्टाइल डेविएशन का शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा बच्चों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।